और चलिए हम आपको बता दें कि लोकायुक्त ने शीला दीक्षित को एक नोटिस जारी किया है। जी हाँ, लोगों को गुमराह करने के लिए एक ये नोटिस जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि ये राजीव रत्न आवास योजना का मुद्दा है। शीला ने इलेक्शन से पहले यहाँ पर इसका ऐलान किया था कि करीब 60,000 जो फ्लैट हैं वो तैयार हैं, लेकिन ये जानकारी सही नहीं थी और ये जानकारी मिली जब आरटीआई इशू की गई थी लॉयर सुनीता भारद्वाज ने। तो लोकायुक्त ने अब शीला को नोटिस यहाँ पर जारी किया है। दरअसल ये राजीव रत्न आवास योजना का मामला है। फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता पूनम शर्मा से। जी पूनम, बताएं। देखिए, बहुत ही गंभीर आरोप है जो शीला दीक्षित पर लगा था और आरटीआई उस बात को साबित कर रही है, ये उससे भी ज्यादा गंभीर है। और साथ ही लोकायुक्त की तरफ से इस मामले में नोटिस जारी किया गया है मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को, ये कहते हुए कि 16 दिसंबर को वो इस मामले में अपनी सफाई दे। मैं आपको ये पूरा क्या मामला है ये बताना चाहूंगी। दरअसल इसी साल मार्च में जब इलेक्शन होने वाले थे तो उससे पहले राजीव रत्न आवास योजना जो है वो लॉन्च कर दी गई और उसमें कहा गया कि 60,000 जो फ्लैट हैं वो आम लोगों को देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद कहा गया कि आप 100 रुपए का फॉर्म लीजिए, उसे जमा करिए और आपको ये जो आवास योजना है इसके तहत फ्लैट मिल जाएगा। ये गरीब लोगों के लिए थे, जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये आवासीय योजना थी। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकती हैं कि जब ये अनाउंस की गई उसके बाद लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इसमें और आरटीआई एक्ट के तहत ही पता चला है कि इसमें तकरीबन 2,77,518 एप्लीकेशन फॉर्म्स मिले थे सरकार को। जो इतने लोग थे जो एप्लीकेशन जिन्होंने दिया था और जो फ्लैट लेना चाहते थे। आरटीआई के तहत ये भी फिर बाद में पता किया गया कि सरकार ने जो अनाउंसमेंट की थी कि 60,000 फ्लैट दिल्ली में तैयार हैं लोगों को देने के लिए, वो पूरी तरह से गलत थी। आरटीआई एक्ट के मुताबिक इंफॉर्मेशन जो मिली है उसमें बताया गया है कि इस तरह की कोई लैंड एक्वायर की ही नहीं गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा। यानी कि सरकार की तरफ से पूरी तरह से ये झूठ कहा गया था कि इस तरह के 60,000 फ्लैट तैयार हैं, क्योंकि अमूमन जब भी कोई योजना शुरू होती है और कहा जाता है कि फ्लैट तैयार हैं तो सबसे पहले प्रोसीजर ये होता है कि लैंड एक्वायर की जाती है, भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर वो लोगों को हैंडओवर की जाती है। तो यानी कि सरकार ने पूरी तरह से झूठ बोला और कहा कि कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जबकि लैंड ही कहीं एक्वायर नहीं की गई थी। ये पूरी जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत मिली है। तो काफी गंभीर आरोप हैं और लोकायुक्त ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि नोटिस जारी करके 16 दिसंबर तक इस मामले में शीला दीक्षित को अपना जवाब देने के लिए कहा गया है और साथ ही कहा गया है कि इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोकायुक्त के यहाँ पेश किए जाएं, क्योंकि जो पिटिशनर है उनकी तरफ से कहा गया था कि इसके जो ब्रोशर्स वगैरह निकले थे जब योजना शुरू की गई थी उस दौरान ये सारी जानकारी जो दी गई थी वो पूरी तरह से गलत है और आरटीआई उस पर अपनी मोहर लगा रही है। जी पूनम, वाकई में अपने आप में बेहद गंभीर मसला है। 60,000 फ्लैट बनने की तैयार के होने की बात यहाँ पर की गई, जबकि लैंड ही एक्वायर नहीं किया गया। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया पूनम।